अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो में हम आपको बताएंगे शब महराज का पूरा सच्चा वाक़या। मेरे दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा और आप इस वाक़े से बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पे गए तो आपने क्या क्या देखा था और किन किन शख्सियत से मुलाकात की थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का सैर किया, लेकिन जन्नत में क्या क्या देखा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज के दौरान दोज़ख का भी सैर किया था, लेकिन दोज़ख में क्या क्या देखा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महराज का मुकम्मल वाक़या तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। महराज पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी के उन वाक़यात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। आम रिवायत के मुताबिक वाक़या हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि महराज किस गर्ज के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को फिर आखिर क्या हिदायत दी थी। हदीस ये बताती है कि महराज किस तरह हुई और उस सफ़र में क्या क्या वाक़यात पेश आए थे। माह रजब की 27वीं रात अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट में जन्नत बुराक के लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हज़रत उम्मे बनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहां पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फ़िक्रमंद है कि महराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है, ए जिब्रील, मेरे महबूब के कदमों को अपने लबों से चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आँख खुल जाए। तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़े और अपने कफूर होठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मश्क कर दिए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के होठों की ठंडक महसूस करते ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, जिब्राईल कैसे आना हुआ। हज़रत जिब्राईल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम यानी काबा शरीफ में हतीम में खाना काबा से बिल्कुल मिलाकर जमजम के कुएं से करीब लिटा दिया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर बेदार थे और तमाम हालत देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक निकाल कर जमजम के पानी से धोया गया। फिर सीना मुबारक में ईमान व हिकमत और नूर भर दिया गया और फिर कल्ब अतहर को उसके असली मकाम पर रखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना दुरुस्त कर दिया गया। शब महराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सफ़ेद जानवर लाया गया, जो कि ऊंचाई में गधे से कुछ बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसका नाम बुर्राक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जानवर पर सवार कर दिया गया। इस बुर्राक का हर कदम अपनी हद निगाह पर पड़ता था और इसी बर्क रफ्तार की वजह से उसको बुर्राक कहा जाता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मकसूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों बुर्राक पर सवार है। उनका ज़ुहर एक ऐसी ज़मीन पर हुआ जहाँ खजूर के बहुत सारे दरख्त थे। इस ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफिल पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, यही मदीने की ज़मीन है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। उन दोनों सवारी के अगली मंजिल तूर सीना थी। यह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजर तूर यानी तूर पहाड़ का वो पेड़ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली देखी थी, तो उसके पास भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो ये मकाम है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तीसरी मंजिल बैतुल्लहम थी। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफल पढ़ी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो ये मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। माह रजब की 27वीं शब और पीर की रात ने बैतुल मुक़द्दस को अपनी आगोश में ले रखा था। लोग ख्वाब गफलत में मदहोश थे। शहर की गमगमी तारीख में डूबी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदरूनी और बाहरी हिस्से निहायत खूबसूरत और पुरवाकर चेहरे वाले बुजुर्गों से भरे हुए थे। ये सब बुजुर्ग सफ़े बांधे किसी के इंतज़ार में थे।
इसी आसमां में अजीब व गरीब सवारी उतरी हुई नजर आती है, जिस पर मुनव्वर शर्तों वाले 2 सवार मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी से उतरकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। नमाजियों की सफ़ें तैयार थीं। हाँ, इमाम की जगह खाली थी। लोग मुंतहज हैं कि इमाम आगे बढ़े और नमाज शुरू हो। इतने में बुर्राक पर आने वाले 2 सवारों में से एक के साथी ने उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ाइए। नमाज के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और अंबिया ने अपने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। अंबिया बने इस मजमे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खिताब करते हुए फरमाया, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे खलील बनाया और मुझको मुल्क अज़ीम अता फरमाया और मुझको आतिश नमरूद यानी नमरूद की आग से जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डाले गए थे, जिसने निजात दी और उसे मेरे लिए सलामती का ज़रिया बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे कलाम किया, मुझको बरजुगार बनाया, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई और फ़िरौन को हलाक और बनी इसराइल के नजात मेरे हाथ पर ज़हीर फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझको मुल्क अज़ीम अता फरमाया और मुझे ज़बूर का इल्म नसीब फरमाया और मेरे लिए लोहे को नरम किया और मेरे लिए पहाड़ों और परिंदों को मुसर किया, वो मेरे साथ तस्बीह करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हवा को मेरा पाबंद किया और शैतानों को भी मेरा पाबंद किया कि जो चीज़ मैं चाहता था वो बनाते थे और मुझको परिंदों की बोली का इल्म दिया और मेरे लिए शयानों को मुसर किया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह बना दिया और मुझको हिकमत तौरात और इंजील का इल्म दिया और मुझको ऐसे बनाया कि मैं मिट्टी से परिंदों की शक्ल का कलब बनाकर उसे फूंक मारता तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। मुझको पाक किया और मेरी वालिदा को शैतान से पनाह दी। मेरे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब ने अपने रब की सना की, अब मैं भी अपने रब की हम्द सना करता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझको रहमतुल लिल आलमीन और तमाम आलम के लिए बख्शिश बनाकर भेजा। मुझ पर कुरान यानी कुरान मजीद नाजिल किया जिसमें हर अम्र का बयान है और मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया कि लोगों के लिए फ़ायदे के लिए पैदा किया और मेरी उम्मत को उम्मत अदलिया बनाया और मेरी उम्मत को ऐसा बनाया कि वो अव्वल भी है और आखिर भी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर निकले तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक प्याला दूध और एक प्याला शराब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले प्याले को मुनकाब फरमाया। जिब्राइल अमीन फरमाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत को अख्तियार फरमाया। मस्जिद अक्सा से निकलते वक्त जन्नत से एक सीढ़ी लाई गई। उस सीढ़ी के ज़रिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचे, फिर वो सीढ़ी आसमान पर रखी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे और इसी तरह दर्ज व दर्ज 7वें आसमान पर। मेरे दोस्तों, पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल अब्दुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाहिनी तरफ कुछ सूरतें थीं जिन्हें देखकर तो मुस्कुराते और बाईं तरफ कुछ सूरतें थीं जिन्हें देखते तो रोते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया कि दाईं जानिब वाली सूरत जन्नतियों के लिए है और बाईं जानिब वाली दोज़खों के लिए है। मेराज के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। पाँचवें आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने किया। छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल एक ऐसी शख्सियत ने किया जो शक्ल सूरत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल से मुशाबे थी। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। सातवें आसमान पर एक अजीम व शान महल देखा जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। यह फरिश्तों का काबा है। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और क़यामत तक किसी फरिश्ते को दोबारा तवाफ़ करने की नौबत नहीं आएगी।
ان مراحل سے گزر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جگہ خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان حد حاصل کی ہے۔ اس جگہ کو سدرۃ المنتہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے کیا ہے اس کا علم اللہ کو ہے، یا پھر اللہ جسے اپنی مرضی سے اس کا علم دے۔ میرے دوستوں، سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھے تو جبرائیل علیہ السلام کے پر جلنے لگتے ہیں۔ جبرائیل امین بے بس کھڑے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آگے جانا ہے، مگر ساتھ چلنے والا تو ذرا بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، میرا مقام یہی ہے، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ اب دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کے تصور نے بھی قدم نہیں رکھا۔ اس کے آگے جو کچھ ہوا اس کا بخوبی علم محبوب کبریا اور خالق دو جہاں کو ہی ہے۔ ایک اونچی اور ہموار سطح پر پہنچتے ہیں تو سامنے اللہ کے جلال کی بارگاہ تھی۔ ہم کلام کا شرف بخشا گیا اور جو کچھ ارشاد ہوا ان میں سے چند یہ کچھ ہیں۔ دوستو، ہر روز 50 نماز فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا تمام گناہوں کی بخش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جب اس عمل پر نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی سے واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے نمازی کی تعداد کم کرنے کی درخواست کی، اور اس طرح دھیرے دھیرے 5 نماز ایک دن میں فرض ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے ذریعے مسجد اقصی تشریف لائے۔ وہاں پھر سے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام موجود تھے۔ صف آرا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جو غالب فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظم میں پہنچ گئے۔ اس سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا۔ کچھ واقعات آسمان پر جانے سے قبل اور کچھ بعد کے ہیں۔ اس سفر کے دوران ایک جگہ کسی نے پکار کر کہا، ادھر آؤ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہ دی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کی طرف بلا رہا ہے۔ دوسری طرف آواز آئی، ادھر آؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی توجہ نہ دی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیت کی طرف بلا رہا تھا۔ ایک عورت بہت بنی سوری نظر آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نظریں پھیر لیں۔ میرے دوستو، جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا تھی۔ ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دنیا کی باقی عمر کا اندازہ عورت کی عمر سے کر لیجئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کو تمل کے ذریعے دکھایا گیا۔ کچھ لوگ کھوٹی کاٹ رہے ہیں، مگر جتنی کاٹتے جاتے وہ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ پوچھا، یہ کون ہے لوگ ہیں؟ کہا گیا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے لیے رب کے آگے نہیں جھکتے۔ کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر رکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ دوسروں پر زبان دراز اور طعنہ کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگ تھے جن کے ناخن لمبے لمبے تھے اور وہ اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب میں عرض کیا گیا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ تو آگے جاتے جاتے کچھ لوگ ایسے دکھے جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح تھے اور وہ آگ کو کھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا، یہ یتیموں کا مال ہضم کر جاتے تھے۔ پھر کچھ لوگ اور تھے جن کے پیٹ بہت زیادہ بڑے اور سانپوں سے بھرے تھے۔ آنے جانے والے ان کو رد ہوئے گزر رہے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا، سود کھانے والے یہ لوگ ہیں۔ پھر کچھ لوگ تھے جن کے ایک طرف اچھا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف جانب سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا گوشت کھا رہے تھے۔
पूछा कौन है ये लोग? कहा गया ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शौहर के होते हुए हराम काम से अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की। इस सफ़र में वाक़यात हक़ा शर्फ़ हम कलाम और दीदार इलाही से मुशर्रफ होने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले आए। इस सफ़र की पूरी रुदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सुनाई, जिन्हें ताज्जुब की वजह से सख्ता हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए तो उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आपकी चादर पकड़ ली और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के वास्ते ये किस्सा लोगों को मत सुनाइए, वरना उन्हें मजाक उड़ाने का एक और मौका हाथ आ जाएगा। आपने फरमाया, मैं ज़रूर ये वाक़या बयान करूँगा, और बाहर तशरीफ़ ले गए। सुबह का वक्त था और धूप निकली हुई थी। हरम काबा में कुफर की महफिल लगी हुई थी। अबू जहल भी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता हुआ देखकर दिल लगी कैसे अंदाज में कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ताज़ा खबर सुनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की मुकम्मल रुदा सुना दी। फिर क्या था? अबू जहल के हाथ एक और शोशा आ गया और उसने लोगों को गुमराह करने की मुहिम शुरू कर दी। अबू जहल की सरकर्दगी में एक गिरोह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास ये उम्मीद लेकर पहुंचा कि अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस हैरत अंगेज़ वाक़ये का इनकार कर दिया तो फिर खुदा ना करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर टूट जाएगी और इस्लाम दम तोड़ देगा। एक शख्स ने कहा कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुमने सुना तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कहते हैं कि मुझे बैतुल मुक़द्दस और तमाम आसमानों की सैर कराई गई। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, तुम अपनी तरफ से ये बात कह रहे हो या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाई है? तो सब ने जवाब दिया, उन्होंने खुद कही हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या बयान किया है तो ज़रूर ये सच है। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? मैं रोज़ सुनता हूँ कि उनके पास आसमान से पैगाम आते हैं और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। इस तस्दीक पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सिद्दीक का लक़ब इनायत हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये था सफ़र मेराज, ये था पूरा वाक़या मेराज का। दोस्तों, इस वाक़ये में अगर कोई गलती, कोई कटौती हुई हो तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। कहने सुनने में जो भी गलती हुई है, अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें माफ़ फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।